गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस कैरियर पॉइंट। और आज की अपनी क्लास के अंदर हम बात करेंगे तत्व वाले टॉपिक की। यानी पिछली क्लास थी, अपनी टॉपिक था तत्व, और उसकी जो क्लास पिछली हुई थी वो थी तत्वों के ऊपर। हमने छोटे छोटे वैज्ञानिकों की बातें हुई थी, यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित अलग अलग बातें दी थी, या फिर उन्होंने हमें जो बातें बताई उसके बारे में हमने पिछली क्लास में बातें कर ली थी। आज हम बात करेंगे, यानी आज अपनी तत्व की जो सेकंड क्लास है, आज इसके अंदर हम बात करेंगे तत्व के अंदर। इस क्लास में हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इन क्वेश्चनों के अंदर से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है या फिर किसी न किसी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि अब जो हम बात करेंगे सीधे वन लाइनर क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं, और तत्वों वाले टॉपिक को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 2 या 3 जितनी भी क्लासें होंगी, शायद 3 क्लासों के अंदर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यह बहुत ही केमिस्ट्री के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है तत्व वाला या फिर एलिमेंट वाला, जहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है। तो आज हम बात करते हैं तत्व की वन लाइनर क्वेश्चनों की, और सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे क्वेश्चनों के अंदर। यानी जो तत्व होते हैं, विभिन्न तत्वों की चर्चा करेंगे। प्रकृति के अंदर कितने तत्व हैं अपने पास? पिछली क्लास में मैंने बताया था प्रकृति के अंदर कुल कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। इन तत्वों को जो नामकरण देने का काम किया था वो किया था जेम्स बर्जीलियस ने। जेम्स बर्जीलियस ने नामकरण देने का काम किया था। अपनी पिछली क्लास में यहाँ तक बातें हो चुकी थी। टोटल अपने वर्तमान में 118 तत्व हैं और इनको नामकरण देने का काम किया था जेम्स बर्जीलियस ने। और जो आज हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चनों के अंदर, आज हम बात करेंगे, यानी सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे जो पृथ्वी के जो वायुमंडल के अंदर जो तत्व पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, ये देखेंगे। यानी जो अपने जो पृथ्वी है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके ऊपर जीवन संभव है पृथ्वी के ऊपर, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, या फिर पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसके अंदर कौन से तत्व की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन तत्व ऐसा है जो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर के क्वेश्चन की। ये तो हो गए पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आज हम बात करेंगे, लगभग 30 से 40 क्वेश्चनों की बात करेंगे जहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। और मैंने सारे 118 क्वेश्चनों के जो अपने 118 जो तत्व हैं उनमें से महत्वपूर्ण तत्व हमने लिए हैं यहाँ पे। आज हम उन तत्वों की चर्चा करेंगे जो अपने एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण हैं। इनके उपयोग की बात करेंगे, इनके गुण की बात करेंगे, और जो 118 तत्व होते हैं इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। इनमें से महत्वपूर्ण तत्व जिनको मैंने आज यहाँ पे लेके आया हूँ, और इन 118 तत्वों में से लगभग 30 से 40 तत्वों की आज हम बात करेंगे। वो मैंने छांट के अलग से बनाए हैं आपके लिए, और वो धीरे धीरे हम आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। पहला अपना है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है वो है नाइट्रोजन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है सूर्य व तारों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, यानी सूर्य व तारों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व यानी ऐसा कौन सा तत्व है जो सूर्य और तारों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वो कौन सा तत्व है? वह है हाइड्रोजन। यानी कि सूर्य व तारों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है वह है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन तत्व है वह सूर्य व तारों के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है, और जो नाइट्रोजन तत्व है वह पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इसको आप ऐसे कैसे नोट कर लेना। यहाँ ये आज हम इम्पोर्टेंट
जो तत्व हैं उनकी बात करने वाले हैं। आज की जो अपनी क्लास होगी बड़ी ही शानदार क्लास होने वाली है। अगली बात करते हैं हम मिट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व, यानी मिट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। मिट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। मिट्टी में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? वो है सिलिकॉन। मिट्टी के अंदर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है वह है सिलिकॉन, या फिर वह कौन सा है? सिलिकॉन। आज हाँ हमने अभी देखा 3 क्वेश्चन, 3 ऑनलाइनर क्वेश्चन देखे, उसके अंदर सर्वाधिक देखे अब तक के अंदर जितने भी तत्व हैं उनमें से हमने देखा सर्वाधिक कौन कौन से हैं, यानी कि वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला नाइट्रोजन, सूर्य व तारों में सर्वाधिक पाया जाने वाला हाइड्रोजन, और इसके बाद हमने बात की मिट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व वो कौन सा था? सिलिकॉन। अगला जो क्वेश्चन है वह है मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है उसकी देखेंगे। वो है कौन सा तत्व है हमारे शरीर में? एक बार सोचो, दिमाग लगाओ, कौन सा तत्व हमारे शरीर में पाया जाता है। इससे पहले हमें ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। वह कौन सा है? वह है कौन सा तत्व है सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व? वह है ऑक्सीजन। वह कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है वह कौन सा है? ऑक्सीजन। उसके बाद हम बात करेंगे मिट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु, यानी इससे जस्ट पहले वाला आपने देखा था मिट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व की बात की थी। अब बात करने वाले हैं हम मिट्टी में पाए जाने वाली धातु, वो भी कौन सी? सर्वाधिक। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसको ध्यान से देखना। इससे पहले हमने बात की थी मिट्टी में पाए जाने वाला तत्व की बात की थी। तत्व कौन सा था? सिलिकॉन। और यहां पे हम बात करने वाले हैं धातु तत्व की। तो धातु तत्व कौन सा हो जाएगा? जो मिट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु तत्व है कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा एल्यूमिनियम। कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हो जाएगा। यानी कि मिट्टी में पाया जाने वाला धातु तत्व जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वह कौन सा है? एल्यूमिनियम। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यानी कहीं पे तत्व आएगा, कहीं पे धातु तत्व, कहीं पे अधातु तत्व। ये धातु तत्व और अधातु तत्व जो हैं वो तत्व के ही पार्ट होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हम इसी की बात करेंगे, यानी हम तत्वों को डिवाइड करेंगे 2 भागों में, जहाँ पे हम देखेंगे एक पार्ट हो जाएगा धातु तत्व, एक पार्ट हो जाएगा अधातु तत्व का। इसको हम आगे देखेंगे। अभी हम देखेंगे इससे जस्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो होता है हड्डियों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। इसके बाद हमारा हो जाएगा हड्डियों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? वो है ऑक्सीजन। और मानव शरीर के अंदर हम देखेंगे हड्डियों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। हड्डियों के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व वह कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम।
कैल्शियम तत्व जो होता है वो हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है। और जो ऑक्सीजन की बात की थी अभी हमने जस्ट इससे पहले बात की थी, वो थी मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। यानी कि मानव शरीर के अंदर, हमारा जो शरीर है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, वो पाया जाता है ऑक्सीजन। अगर हम मानव शरीर के अंदर जो हड्डियों की बात करते हैं, तब अगर पूछे कि हड्डियों में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा कैल्शियम। अब नेक्स्ट अब बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन की, वो हो जाएगा मानव द्वारा प्रयोग में लिया गया धातु तत्व। यानी सबसे पहले मानव के द्वारा कौन सा ऐसा तत्व था जो प्रयोग में लिया गया था, वो तत्व कौन सा था, हम यहाँ पे बात करेंगे मानव द्वारा प्रयोग में लिया गया धातु तत्व। धातु तत्व वह कौन सा है, तांबा। तांबा ऐसा था कि जो मानव द्वारा प्रयोग में लिया गया धातु तत्व था मानव के द्वारा, यानी मानव द्वारा प्रयोग में लिया गया धातु तत्व कौन सा था, वो था तांबा। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो इससे पहले हमने हाइड्रोजन का एक क्वेश्चन और पढ़ा था, वो पढ़ा था सूर्य व तारों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, वो हाइड्रोजन। जो और इसी हाइड्रोजन का एक गुण और होता है, या फिर इसी हाइड्रोजन को हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं कि सबसे हल्का, यानी 118 तत्व प्रकृति से हमें ज्ञात है, उन सारे के सारे तत्वों के अंदर सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, वो होता है हाइड्रोजन। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी, यानी सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी लिथियम। लिथियम जो धातु होती है वो सबसे हल्की धातु होती है। जितने भी अपने पास जो धातु तत्व हैं उन सब के अंदर सबसे हल्की धातु तत्व कौन सी होती है, वो होती है लिथियम। इसके बाद हमारी आगे हम देखेंगे सबसे भारी कौन सी धातु कौन सी होती है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है, यानी वजन के अंदर हम बात करेंगे सबसे भारी धातु तत्व की बात करेंगे, या फिर सबसे भारी धातु की बात करेंगे, वो हो जाएगी ओस्मियम। ओस्मियम जो ऐसी धातु है जो जितने भी धातु तत्व हैं उनके अंदर सबसे भारी धातु तत्व है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है इनके अंदर, यानी सबसे हल्का तत्व पूछे तो हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु पूछे तो वो हो जाएगी लिथियम, और सबसे भारी धातु पूछे तो वो हो जाएगी ओस्मियम। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो दिखने में आसान हैं लेकिन होते आसान नहीं। एग्जाम में अपने पास आ जाए तो कंफ्यूजन के चक्कर में, या फिर हम देखते हैं आसान क्वेश्चन है, जल्दबाजी के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाया करते हैं। लेकिन हमें कभी एग्जाम के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से एक बार पढ़ना है और ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ इनको एक बार ध्यान से पढ़ते समय भी ध्यान से देखा करो, और एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन को ध्यान से देखकर ही टिक करना या फिर उसको मार्क करना। इसके बाद हम देखेंगे, अपना हो गया सबसे भारी धातु। इसके बाद हम देखेंगे धातुओं का राजा क्या होता है, यानी धातुओं के अंदर भी राजा होता है, वह कौन सा होता है, इसकी बात करेंगे अभी। क्या आपने पहले कभी देखा है धातुओं के अंदर भी राजा कौन सा होता है। फलों का राजा तो आपने सबने सुना होगा, आम को बोलते हैं। ये धातुओं के अंदर राजा क्या होता है, ये कौन से ऐसी धातु को बोलते हैं जो धातुओं के अंदर राजा, ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसे हम धातुओं का राजा बोलते हैं, वो देखेंगे। यानी धातुओं का राजा, जिसका हम अक्सर उसको हम काम में भी लेते हैं, वो हो जाएगा कौन सा होता है, धातुओं का राजा, वो हो जाएगा सोना या फिर गोल्ड। इस सोने के बारे में या फिर गोल्ड के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो उपयोग किस में किया जाता है, उपयोग किस में किया जाता है, आभूषणों में या फिर ज्वेलरी के अंदर
आभूषणों के अंदर जो जितने प्रकार के आभूषण बनते हैं उन सब के अंदर सोने का ही प्रयोग किया जाता है। और सोना जो होता है वह जो अपने पास जो सोना होता है वह शुद्ध सोना नहीं होता है, उसके अंदर कुछ मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है, उसकी बात हम करेंगे आगे। यानी अभी हमें जो देखना है वन लाइनर क्वेश्चन देखने हैं। धातुओं का जो राजा होता है, धातुओं का राजा वो हो जाएगा सोना। उसके बाद वो देखेंगे धातुओं की रानी। अगर धातुओं का राजा है तो धातुओं की रानी भी होनी चाहिए, या फिर होगी, अगर राजा है तो उसकी रानी भी होगी। तो हम बात करेंगे धातुओं की रानी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, धातुओं की रानी। राजा रानी के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी धातुओं के अंदर, कितनी अलग बात है। धातुओं का राजा सोना, तो धातुओं की रानी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी चांदी। इसका उपयोग ही हम आभूषणों के अंदर ही करते हैं। सोने और चांदी से आप भली भांति परिचित हैं कि इसका उपयोग क्या होता है, सोना और चांदी का। तो सोना और चांदी होता क्या है, धातुओं का राजा सोना और धातुओं की रानी हो जाएगी चांदी। धातुओं के अंदर भी राजा और रानी होते हैं। आपको आगे से ध्यान में रहना चाहिए कि धातुओं के अंदर भी राजा रानी होते हैं, और होते कौन कौन से हैं वो मैंने अभी बता दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो हो जाएगी भविष्य की तथा रणनीतिक धातु कौन सी होती है, यानी भविष्य की धातु कौन सी होती है। हम बात करेंगे भविष्य की धातु। भविष्य की धातु किसे कहते हैं, भविष्य की धातु हो जाएगी टाइटेनियम को। भविष्य की धातु हो जाएगी टाइटेनियम। इसके बाद हम बात करेंगे, भविष्य के साथ साथ हम बात करें रणनीतिक धातु की बात करेंगे। रणनीतिक धातु वह भी हो जाएगी टाइटेनियम, यानी भविष्य की धातु की बात करें तो भी टाइटेनियम, और रणनीतिक धातु की बात करें तो भी टाइटेनियम। ये भी भूलना मत। यानी भविष्य की धातु का मतलब यानी कि भविष्य हम जिस धातु को सर्वाधिक मात्रा में काम में लेने वाले हैं वो हो जाएगी टाइटेनियम, और जो रणनीतिक धातु हो जाएगी वो है भी टाइटेनियम हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें सबसे कठोर धातु, यानी कि सबसे कठोर धातु की बात करेंगे। सबसे भारी धातु की बात हमने कर ली, वो होती है ओस्मियम। अब हम बात करने वाले हैं सबसे कठोर धातु। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु होती है वो होती है प्लेटिनम। यानी प्लेटिनम को हम जितने भी धातु तत्व हैं उन सब के अंदर सबसे कठोर मानते हैं, तो वो हो जाएगी प्लेटिनम। साथ में इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे सबसे महंगी धातु। सबसे महंगी धातु की बात करें तो वो भी प्लेटिनम होती है। प्लेटिनम होती है, और प्लेटिनम को हम क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना, या फिर वाइट गोल्ड का तो नाम आपने सुना ही होगा, सफ़ेद सोना। सोना भी दो प्रकार का होता है। एक जो हमने देखा था, जो हमारे सामान्य तौर पे हमें काम में लेते हैं आभूषणों के अंदर, उसको हम देखते हैं। एक सफ़ेद सोना या फिर प्लेटिनम का यानी वाइट गोल्ड होता है, वो भी होता है जो सबसे कठोर धातु और सबसे महंगी धातु होती है प्लेटिनम। इसको हम कहते हैं सफ़ेद सोना। ये सबसे महंगी होती है धातुओं के अंदर। हम आगे बात करेंगे, ये याद रखना। एक धातुओं का राजा और रानी का क्वेश्चन कन्फर्म याद रखना। एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो हो जाएगी आशा धातु कौन सी होती है। आशा धातु कौन सी होती है, आशा धातु। आशा धातु कौन सी होती है उसकी हम बात करें। आशा यहाँ पे किसी लड़की का नाम नहीं है, ये हम धातुओं की बात कर रहे हैं कि आशा धातु कौन सी होती है। आशा धातु होती है यूरेनियम। यूरेनियम जो अपने पास जो धातु होती है उसको हम बोलते हैं आशा धातु। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे कम गलनांक वाली धातु। सबसे कम गलनांक वाली, सबसे कम गलनांक वाली धातु।
वो हो जाएगी पारा। इसके बाद हम बात करेंगे, यानी कि सबसे कम गलनांक वाली धातु हो जाएगी पारा या फिर Hg। और जो पारा होती है वो एकमात्र ऐसी धातु होती है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, नहीं। और अधिकांश धातुएं या फिर जो भी जितनी भी धातुएं होती हैं वह ठोस अवस्था में पाई जाती है। और पारा जो होता है वह ऐसी एकमात्र धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। इसको आप यहीं लिख लो, धातुओं में एक मात्र द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु वो हो जाएगी Hg या फिर पारा। इसको हम एक अन्य नाम से और जानते हैं, वो है मरकरी। यानी कि हमने बात की है कि आशा धातु अपनी हो जाएगी यूरेनियम, सबसे कम गलनांक वाली धातु हो जाएगी पारा। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे अधिक गलनांक वाली धातु। ये तो सबसे कम हो गई, इसके बाद हम बात करेंगे सबसे अधिक गलनांक वाली धातु। यानी सबसे कम गलनांक वाली धातु की बात की तो वो हो जाएगी पारा। और सबसे अधिक गलनांक वाली धातु की बात करेंगे, यानी कि सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी होती है, वो होती है अपने पास टंगस्टन। कौन सी होती है? टंगस्टन। टंगस्टन धातु ऐसी होती है जो सबसे अधिक गलनांक वाली धातु होती है। जितनी भी अपने पास धातुएं होती हैं उन सब के अंदर सबसे अधिक गलनांक किस धातु का होता है? वह होता है टंगस्टन धातु का। और सबसे कम गलनांक वाली धातु पूछी जाए तो वो होती है पारा। ये क्वेश्चन ऐसे ही याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन, इसको आप बार बार पढ़ना, ये आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आवर्त सारणी के अंदर सबसे क्रियाशील धातुओं की बात करते हैं। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु हो जाएगी सोडियम पोटेशियम। कौन सी हो जाएगी? एक तो हो जाएगी सोडियम, एक हो जाएगी पोटेशियम। ये दोनों ही एग्जाम के अंदर पूछी गई धातुएं हैं। यानी कि अपने पास जो ऑप्शन मिलेंगे वो इस प्रकार से होंगे कि उस ऑप्शन में 3 ऑप्शन अलग होंगे और एक ऑप्शन होगा सोडियम का। तो हमें पता होता है कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु वो है, कौन सी होती है? सोडियम। तो अगर अपने पास जो क्वेश्चन आए उसके अंदर 3 ऑप्शन अलग होंगे और एक ऑप्शन होगा सोडियम वाला, तो हमें जो मार्क करना है वह करना है सोडियम पे। और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि आपको सोडियम ना मिले, उसके अंदर 3 अलग ऑप्शन मिले और सोडियम भी ना मिले, उसके आधार पे आप उसकी जगह आपको मिल जाए पोटेशियम, तो आप किसको मार्क करेंगे? तो आप मार्क करेंगे पोटेशियम को। यानी कि इस प्रकार का ये क्वेश्चन इन दोनों तरीकों से पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको ये दोनों नाम लिखाए हैं। यानी कि पूछे गए हैं ये दोनों क्वेश्चन। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही ऐसी धातुएं होती हैं जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी इन दोनों को आप ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में दिखे ये तो आपको इसे मार्क करना है, ऑप्शन में दिखे ये तो आपको इसे मार्क करना है। और जो सोडियम और पोटेशियम है, इन दोनों को हम किस में? मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है। और यह अगर इसको हम वायुमंडल में रखेंगे तो यह क्रिया करके विस्फोट होती है। अब आगे हम बात करेंगे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखी जाने वाली धातु, तो वो हो जाएगी सोडियम व पोटेशियम।
इन दोनों धातुओं को ही मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। और सबसे मुलायम धातु की बात कर ले, यहीं पे हम बात एक इसी की हम एक बात और कर लेते हैं कि सबसे मुलायम धातु, सबसे मुलायम धातु वो हो जाएगी सोडियम। सोडियम। और एक बात और कर लें, यहाँ पे चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु वो भी हो जाएगी सोडियम। यानी अपने पास सोडियम से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन निकल के सामने आए कि अगला जो एक एग्जामिनर है वो है सोडियम को लेकर कितने क्वेश्चन बना सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन बना सकता है। वह बना सकता है मिट्टी के तेल में डुबो कर रखी जाने वाली तो सोडियम, मुलायम धातु तो सोडियम, चाकू से काटे जाने वाली धातु तो भी सोडियम। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे हल्की अक्रिय गैसों की। यानी अब हम बात करें सबसे हल्की अक्रिय गैस होती है वो होती है हीलियम। अक्रिय गैसों की हम बात करेंगे। सबसे हल्की अक्रिय गैस वो होती है हीलियम। यानी कि अक्रिय गैसों के अंदर बात करें कि उन अक्रिय गैसों के अंदर सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है, वह होती है हीलियम। और अक्रिय गैसों की संख्या की बात करें तो वह संख्या होती है 6। यानी अपने आवर्त सारणी के अंदर जो अक्रिय गैसों की बात करें तो वह अक्रिय गैस होती है 6 अक्रिय गैस होती है। और इन 6 अक्रिय गैसों के अंदर सबसे हल्की जो अक्रिय गैस होती है वो होती है हीलियम। और हम यहीं पे बात कर लेते हैं सबसे भारी अक्रिय गैस वो हो जाएगी रेडॉन। सबसे हल्की की बात कर ली, सबसे भारी गैस हो जाएगी रेडॉन। अक्रिय गैसों की बात करें तो सबसे भारी अक्रिय गैस हो जाएगी रेडॉन। इसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस। यानी कि जो रेडॉन गैस है वो वायुमंडल में अनुपस्थित होती है या फिर वायुमंडल में यह गैस नहीं पाई जाती है। इसको भी ध्यान रखना। हमें यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन बनेगा जो वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस वो हो जाएगी रेडॉन। जो रेडॉन गैस होती है सबसे भारी भी होती है और यह साथ में वायुमंडल में नहीं पाई जाती। और यह हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तत्व वाले टॉपिक या वन लाइनर क्वेश्चन। आज की हम इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं और आगे लगातार इसी से जस्ट आगे हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप बने रहिए, यूं ही हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।